तो रिप्रोडक्शन के बारे में बात करना है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में हम लोग आए तो सबसे पहले आपको बता दूं, कोई भी लिविंग है तो लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होता है। रिप्रोडक्शन करना लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के अंतर्गत आता है। मतलब इस दुनिया में कोई भी लिविंग है तो इसकी गारंटी है कि वो क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा ही करेगा। विदाउट रिप्रोडक्शन कोई भी स्पीसीज इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। बिना रिप्रोडक्शन का कोई भी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सबसे पहले तो ये एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है किसी भी लिविंग का, और इसका जब हम लोग टर्म तोड़ेंगे तो इसमें दो टर्म आता है, री प्लस प्रोडक्शन। री प्लस प्रोडक्शन, री मतलब होता है दोबारा से, नहीं, री मतलब दोबारा से, और प्रोडक्शन करना मतलब अपने जैसा दूसरे को बना देना ही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन। अपने जैसा दूसरे को बना देना ही क्या कहलाएगा, रिप्रोडक्शन कहलाता। तो रिप्रोडक्शन क्या है, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है किसी भी लिविंग की। अगर हम लोग बात करें तो लिविंग है तो गारंटी है कि लिविंग है, चाहे वो कोई भी लिविंग हो, ये क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। तो लिविंग है तो रिप्रोडक्शन करेगा। अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो कहिए कि वो मारा जाएगा। जैसे मान लीजिए ह्यूमन में हम लोग अपनी बात करें तो हम लोगों के माँ बाप ने, हम लोगों के फादर और हम लोगों की माँ, नहीं, तो फादर और मदर आपस में रिप्रोड्यूस किए तभी जाके हम लोग आए। अगर इस दुनिया में जितना भी ह्यूमन है, या मेल है या फीमेल की बात करें, अगर उसको एस्ट्राइल बना दिया जाए, कहने का मतलब उसका रिप्रोडक्शन पावर को खत्म कर दिया जाए, तो ह्यूमन स्पीसीज मात्र 100 साल, आप कह सकते हैं मोटा मोटी 100 ईयर के बाद इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। यहाँ पे अर्थ पे जो भी लिविंग एग्जिस्ट कर रहा है तो गारंटी है वो रिप्रोड्यूस खुद को कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, चाहे वो मोड कोई भी हो। रिप्रोडक्शन का ढेर सारा मोड होता है, सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मोड चलता है। तो रिप्रोडक्शन क्या है कि प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने जैसा दूसरे को बना देते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है, रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन क्या है, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है किसी भी लिविंग का। लिविंग है तो यकीन मानिए वो क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। शुरू में क्या हुआ कि जो छोटा ऑर्गेनिज्म आया, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दो तरह का ऑर्गेनिज्म था। तो एक जो यूनिसेलुलर सब जो आया, तो ये सब ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किया। ज्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो आया तो वो सब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करता था। और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ढेर टाइप का होता है, उसमें भी हम लोग टाइप के बारे में बात करेंगे। इसका मतलब रिप्रोडक्शन को हम लोग चाहे तो बांट सकते हैं। देखो पहले बांट लेते हैं तब फिर इस पे बात करें। रिप्रोडक्शन को अगर बांटा जाए तो दो मोड में बांटा जा सकता है। एक मोड हम लोग जो बात कर रहे हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है। एक मोड जो हम लोग बात करेंगे ए सेक्सुअल, और दूसरा मोड जो हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल। ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, दूसरा क्या है, सेक्सुअल। ये सेक्सुअल किसको बोलेंगे और सेक्सुअल किसको बोलेंगे। ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कोई एक ही ऑर्गेनिज्म होगा, सिंगल ऑर्गेनिज्म, जो अपने जैसा दूसरे को रिप्रोड्यूस कर देगा। ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहलाएगा। जैसे एक आध एग्जाम्पल के बारे में हम लोग बात करें, नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो ये गुलाब फूल है, गुलाब फूल का प्लांट है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका डाली काटते हैं और जमीन में गाड़ देते हैं, तो मालूम चला यहाँ भी क्या हो जाता है, न्यू प्लांट ग्रो कर जाता है। तो ये भी क्या है, एक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही। आप एक गुलाब फूल से 10 डाली काट लो और 10 को लगा दो तो 10 का 10 ग्रो कर जाएगा।
नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यहां सेक्स ऑर्गन का जरूरत नहीं पड़ रहा है। और जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहां दो ऑर्गेनिज्म का जरूरत आपको पड़ेगा, एक मेल और एक फीमेल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल और एक फीमेल, मतलब दो ऑर्गेनिज्म का आपको जरूरत पड़ जाएगा। एक होगा मेल और एक होगा फीमेल। आप कह सकते हैं कि मेल जो गैमिट बनाएगा तो स्पर्म, और फीमेल का जो गैमिट की बात करेंगे तो ओवा। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू टाइप्स ऑफ गैमिट का जरूरत पड़ेगा हम लोगों को, स्पर्म और ओवा को हम लोग बोलते हैं गैमिट। दोनों को कलेक्टिवली बोला जाता है गैमिट। और ये है स्पर्म और ये है मेल गैमिट, स्पर्म कहलाता है, फीमेल गैमिट ओवा। और यही स्पर्म और ओवा जब आपस में मिल जाएगा तो मिल बनता है जाइगोट, जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट। और यही जाइगोट से हम लोग क्या करते हैं कि कहिए कि वही जाइगोट जो बीज रखाया था, किसका बीज, हम लोगों का बीज रखाया नहीं, और वही हम लोगों का जो बीज रखाया तब जाके हम लोग बने। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ढेर सारा है, और सेक्सुअल में गैमेट की हम लोग बात करेंगे। तो क्या है कि ऑर्गेनिज्म कोई भी है तो गारंटी है कि वो रिप्रोडक्शन करेगा। लेकिन क्या है कि एग्जैक्ट कॉपी कैसे बना रहे हैं हम लोग, एक जैसा कैसे बना रहे हैं हम लोग, माँ बाप से मिलता जुलता कैसे है। आपका जो एनसीईआरटी है, जो उसमें हेडिंग में देख पा रहा हूं, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ, क्या वो एग्जैक्ट कॉपी बना सकता है? तो एग्जैक्ट कॉपी तो नहीं बना सकता है, 100% अगर कॉपी की बात करें तो वो नहीं बना सकता, लेकिन उसके अपने जैसा बना सकता है। ये जैसा बनाया जा सकता है, क्या मतलब, उसको अगर समझना है तो थोड़ा सा दूसरे मोड में आते हैं और फिर इसको लेके आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? बढ़ू एक स्टेप आगे। चलिए देखिए, हटा रहे हो, लिख रहे हो, जल्दी क्लिक करो, लिखो नहीं, क्लिक करो। देखो अगला मोड पे आता है, इसका क्लीन कर रहा हूं। एक्चुअल में कोई भी ऑर्गेनिज्म है, देखो हम लोग जो है पूरा का एकदम बोर्ड पे नजर रखना, सेल के बने हैं तो उसमें न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस है तो उसमें क्रोमोजोम होगा। ये क्या है, क्रोमोजोम, शुरू में पढ़ाया था आप लोग को, क्रोमोजोम। क्रोमोजोम किसका बना होता है, तो मेनली डीएनए का, डीएनए होगा, आरएनए भी होगा, और प्रोटीन भी होगा। मेन बात हमको करना है डीएनए पे। ये है डीएनए, डीएनए को रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से आप कर सकते हो। डीएनए का रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इस तरह से किया जा सकता है, ये डीएनए। या इसी को अगर थोड़ा और खोल के बनाए, पकड़ के खींच दो तो इस तरीके से भी डीएनए को आप लिख सकते हो कि ये डीएनए है। आप दिखा सकते हो कि ये डीएनए 5 प्राइम 3 प्राइम, और बीच में आपको हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाना पड़ेगा, ये दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये डीएनए। हम लोग कोई भी काम करते हैं, कुछ भी, एनीथिंग, डीएनए के कारण। ये क्या है, डीएनए। वी कैन डू एनीथिंग, वी कैन डू एनीथिंग ड्यू टू, देखो ड्यू टू हायर क्लास होता तो लिखते जीन, लेकिन आपके लेवल में ड्यू टू डीएनए भी बोल सकते, और डीएनए। दोनों में क्या अंतर है, जीन और डीएनए में? डीएनए क्या है, डीएनए का जो टुकड़ा है, टुकड़ा, इसी को बोलते हैं जीन। डीएनए के टुकड़े को ही बोलते हैं जीन। कुछ भी कर रहे हैं तो जीन के कारण। मेरा स्किन कलर ऐसा है तो जीन के कारण, मेरा आई कलर ऐसा है तो जीन के कारण, मेरा बोलने का स्टाइल ऐसा है तो डीएनए के कारण या जीन के कारण, मेरा चलने का स्टाइल ऐसा है तो डीएनए के कारण। मतलब हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, जीन या डीएनए के कारण। आप बोल सकते हो कि हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं, डीएनए है तो वो काम हो रहा है, डीएनए नहीं रहेगा तो वो काम नहीं होगा, सिंपल सा चीज है। मतलब हम लोग का है, हम लोग के पास सारा खेला ये डीएनए करवा रहा है। हम लोग जो रिप्रोडक्शन भी करते हैं तो उसमें भी क्या करेगा, डीएनए ही। नहीं, स्पोर फॉर्मेशन हमारा छोटा हेडिंग है, स्पोर का फॉर्मेशन करवाना है।
और स्पोर फॉर्मेशन में जो बात करें तो स्पोर का जो फॉर्मेशन होता है वो कहलाता है स्पोरोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ स्पोर क्या कहलाएगा? स्पोरोजेनेसिस। वैसे भी स्पोरोजेनेसिस में दो टर्म आ जा रहा है, अगर गौर से देखा जाए तो स्पोर प्लस जेनेसिस। स्पोर बोले तो स्पोर का प्रोडक्शन या फॉर्मेशन की जो बात कर रहे हैं, ये जो स्पोरोजेनेसिस है ये बहुत ही कॉमन है, क्वाइट कॉमन है। किसमें? अलगी, फंजाई, अलगी हो गया, फंजाई है, कुछ बैक्टीरिया भी स्पोरोजेनेसिस करता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, कुछ प्रोटिस्टा भी है। ऐसे मेनली जो है एल्गी और फंजाई स्पोर का प्रोडक्शन करता है। स्पोर जो बनता है तो ये किसमें हम लोग बात करेंगे? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसे तो सेक्सुअल में भी स्पोर वाली बात करते हैं हम लोग, तो वहां का दूसरा स्पोर। तो स्पोर जो पार्ट है किसमें हेल्प करता है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग इसको बोलते हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब भी बनेगा तो उसका नाम दिया था माइटोस्पोर, माइटो। अगर स्पोरोजेनेसिस की जो बात करें, अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हो रहा है, ए सेक्सुअल, ये कैसा स्पोर बनाएगा? तो माइटो स्पोर, माइटो स्पोर की बात करेंगे। माइटो कहने का मतलब है माइटोसिस होके स्पोर बनाया है, माइटोसिस। और कहीं भी माइटोसिस हो तो आप बोल सकते हो डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड माइटोसिस। डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड माइटोसिस। क्रोमोसोम का डिवीजन ही क्या कहलाता है? माइटोसिस कहलाता है। नहीं, और माइटोसिस जब भी होगा, माइटोसिस जब भी होगा, मान लो ये एक सेल है और इसमें अगर हम लोग माइटोसिस करवा दें, तो मैंने बोला डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम, तो मदर सेल में अगर मान लो कि इस तरह से दो क्रोमोसोम है मदर सेल में, तो दोनों क्रोमोसोम को डिवाइड कीजिए। ये दो क्रोमोसोम है, एक एक रस्सी बांध के इधर खींच दीजिए, एक इधर बांध के खींच दीजिए। ऐसे तो इसको रस्सी नहीं बोलते हैं, इसको स्पेंडल फाइबर। तो स्पेंडल फाइबर जब खींचेगा, जैसे स्पेंडल फाइबर खींचेगा तो क्या होगा? क्रोमोसोम डिवाइड कर जाएगा। और यही जो क्रोमोसोम डिवाइड करेगा तो यहाँ पे दो सेल बन के आ जाएगा, दो डॉटर सेल। इसमें भी दो क्रोमोसोम, इसमें भी दो क्रोमोसोम, दोनों में क्रोमोसोम सेम ही रहेगा। खास बात यह है कि यहाँ भी दो है मदर में, और ये दोनों जो डॉटर सेल है इसमें भी दो ही दो है, और दोनों सेल एक दूसरे से आइडेंटिकल होता है। तो माइटोस्पोर में जितना भी बनेगा सब क्या होगा? आइडेंटिकल स्पोर बनाएगा, एक जैसा स्पोर बनाएगा, मदर से मिलता जुलता स्पोर बनाएगा। नहीं, तो उसको हम लोग बोलते हैं माइटोस्पोर की हम लोग बात करते हैं। तो माइटोस्पोर जो बनता है तो कोनेडिया में बन सकता है, जूस्पोर के अंदर बन सकता है। नहीं, कोनेडिया और जूस्पोर सब नाम दिया जाता है। जूस्पोर वो है जो वैसा स्पोर जो मूवमेंट करेगा। जू बोले तो एनिमल, एनिमल की तरह मूवमेंट कर पाएगा, एक जगह से दूसरे जगह जा पाएगा, तो वो सब जूस्पोर कहलाता है। और एक बताया कि माइटोस्पोर, तो स्पोर में एक नाम कोनेडिया भी आता है, एस्पोरेंजियो स्पोर भी आता है। तो ढेर सारा नाम है जो स्पोर का यहाँ पे हम लोग बात करें कि होता है। तो इस तरह से ये माइटोस्पोर के बारे में बताया। वैसे आपको बता दूं रिप्रोडक्टिव स्पोर की अगर हम लोग बात करें, तो क्लिक कीजिए, थोड़ा सा और हट के बता दूं। ठीक है,
हो गया। चलिए हटा रहा हूं, रुक जाऊं। सेपरेशन में हाफ जाता है, डिवीजन में। सेपरेशन की बात करेंगे तब हाफ जाएगा। सेपरेशन और डिवीजन में डिफरेंस है, बता देता हूं। जैसे ये एक क्रोमोजोम है, एक स्पेंडल इधर बांध के खींच दीजिए, ये इधर, तो ये डिवाइड हो गया, बीच से ये फटा, तो इसको बोलेंगे डिवीजन। और सेपरेशन तब बोलते जब दो क्रोमोजोम अगल बगल रहता, तो दोनों क्रोमोजोम सेपरेट हो जाना, ये सेपरेशन है। ये बीच से अगर बांट दीजिए तो सेपरेशन। तो सेपरेशन होता है मियोसिस फर्स्ट में, और डिवीजन होता है मियोसिस सेकंड में और माइटोसिस दोनों में। क्लियर? नहीं, इसमें सेम रहेगा, तभी तो हम यहाँ लिखे हैं कि यहाँ दो है तो यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो। माइक्रोस्पोर में सेम रह जाएगा, मियोस्पोर रहेगा तो हाफ हो जाएगा, जिसे बता देते हैं हम। हटा दूं? हटा रहा हूं। देखो स्पोर की जो बात करते हैं तो एक होता है रिप्रोडक्टिव स्पोर भी बोला जाता है, रिप्रोडक्टिव स्पोर। और रिप्रोडक्टिव स्पोर में दो बात करते हैं हम लोग, एक होता है मियोस्पोर और एक होता है माइक्रोस्पोर, जिसके बारे में अभी अभी बताया। नाम से ही क्लियर है। माइक्रोस्पोर, चलिए इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। कहां होगा? तो सम अलगी में होगा, फंजाई में हो सकता है, नहीं, अलगी और फंजाई सब में जो बात करेंगे उसमें क्या होगा, हम लोग क्या बात करेंगे? माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर जब भी होगा, नाम ही है माइटो, तो अभी अभी बताया कि माइटो मतलब माइटोसिस। माइटोसिस करवा के जब अगर स्पोर फॉर्मेशन करेगा तो माइक्रोस्पोर बोलेंगे। नहीं, माइटोसिस होगा। सेल डिवीजन कैसा होगा इसमें? माइटोसिस होगा। नहीं, तो ये चीज हो जाती। तो अलगी में होगा, फंजाई सब में इस तरह से बनेगा। और अलगी और फंजाई में जो स्पोर बनेगा, इन फंजाई खासकर बात करें इसी माइक्रोस्पोर को, इन फंजाई, दिस माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड, इसी का एक स्पेशल नाम देते हैं, नहीं कॉल्ड नहीं बोलिए, आर रेफर टू, दिस माइक्रोस्पोर्स आर क्या बोल दिया जाएगा इसको? कोनिडिया। कोनिडिया, कोनिडिया एक स्पेशल टर्म ही दे देता है इसको, कोनिडिया। और इधर जो है मियोस्पोर, तो हाँ वहां पे जो फंजाई में जो माइक्रोस्पोर से जो बनेगा स्पोर, उस स्पोर का नाम क्या देंगे? कोनिडिया। इधर आओ, मियोस्पोर की जो बात करते हैं, मियोस्पोर, तो मियोस्पोर नाम ही से क्लियर है, मियो तो मतलब मियोसिस होगा, मियोसिस करवाएगा। और मियोसिस करवाता है मेनली गैमेट फॉर्मेशन के लिए। जो गैमेट बनेगा उसके लिए यहाँ पे क्या होता है? मियोसिस करवाएगा। और मियोसिस अगर किसी सेल में हो जाए, मान लीजिए कि कोई 12 सेल है, डिप्लॉइड सेल है, इसमें अगर मियोसिस हो जाए, मियोसिस, तो 4 सेल बनता है, 4, और चारों हैप्लॉइड बनेगा। और चारों हैप्लॉइड जो रहेगा इसका नाम टेट्राड भी दिया जाता है, टेट्राड। इसी का नाम क्या दे देते हैं हम लोग? टेट्राड। और टेट्राड में हर एक सेल क्या है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड करने का मतलब क्या है? ये 2n है, यहाँ n है, हाफ पोलाइड, हाफ पोलाइड हैप्लॉइड कहलाता है। हाफ मतलब आधा, जो 2n था तो बन गया n, तो आधा हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? हैप्लॉइड। एक्चुअल में मियोस्पोर से जो बनता है ये दो तरह का है, मेल में अलग और फीमेल में अलग। एक बनता है माइक्रो मियोस्पोर जो बनेगा, एक कहाँ बनेगा? तो उसका नाम है माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर MICRO, माइक्रो मतलब होता है छोटा, स्पोर, स्पोर
एंजिया, माइक्रो एस्पोरेंजिया या एस्पोरेंजियम भी लिखता है, और एक बनता है मेगा एस्पोरेंजिया या जियम, मेगा एस्पोरेंजिया। दोनों में अंतर क्या है, माइक्रो एस्पोरेंजिया और मेगा एस्पोरेंजिया? अगर टर्म तोड़ेंगे तो इसमें 3 टर्म है। माइक्रो एस्पोरेंजिया का टर्म तोड़ रहे हैं, माइक्रो एस्पोरेंजिया या एस्पोरेंजियम भी बोलते हैं। तो इसमें 3 टर्म है बच्चों, एक है माइक्रो, MICRO, माइक्रो मतलब होता है छोटा, एक है स्पोर, छोटा स्पोर, और एंजिया टर्म जो है उस एनजिया या एंजियम, एक्चुअल में एंजिया टर्म एंजियम से आया है, जियम। एंजियम का मतलब होता है वेसल्स। तो छोटा, माइक्रो मतलब क्या हो गया, छोटा, छोटा स्पोर बनाने वाला वेसल्स। माइक्रो स्पोरेंजिया का मतलब क्या है, छोटा स्पोर बनाने वाला वेसल्स। और ये छोटा स्पोर किसमें बनता है, मेल में कि फीमेल में? तो मेल में। यही माइक्रो स्पोरेंजिया के अंदर पॉलन बन सकता है, पॉलन, जो पॉलन ग्रेन की बात करते हैं। पॉलन को आप मेल स्पर्म भी बोल सकते हैं, सॉरी प्लांट स्पर्म भी बोल सकते हैं, तो पॉलन को ये। और मेगा स्पोरेंजिया की जो बात करते हैं, इसके अंदर जो बनेगा, आप बोल सकते हैं कि एक बनेगा फीमेल वाला पार्ट, या मेगा स्पोर, माइक्रो स्पोर मेगा स्पोर लिख देता, रुकिए इसमें लिख दीजिए मेगा स्पोर बनेगा। और ये मेगा स्पोर बोले तो एक, मेगा स्पोर क्या है, एक, अब एक लिख देते हैं। और यहां लिख देता है माइक्रो स्पोरेंजिया के अंदर माइक्रो स्पोर बनेगा। और माइक्रो स्पोर किसको बोलते हैं, तो पॉलन, पॉलन ग्रेन जिसको बोलते हैं हम लोग। क्लियर है, डन। करो, जल्दी जल्दी करो। स्पोर डन। सेक्सुअल में आते हैं हम लोग, सेक्सुअल वाला पार्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस चक्कर में मैक्सिमम एक क्लास और लगेगा, आज देखते हैं कहां तक जा पाते हैं। एक क्लास और, ये चैप्टर 7, उसके बाद फिर दूसरा सोचेंगे, देख लेंगे कौन है। हम कहाँ कर रहे थे, आराम से तो कर रहे, ज्यादा फास्ट है क्या? टेंशन मत लो, मेरा सब खत्म हो जाएगा। अच्छा फास्ट हो रहा है क्या? आप धीरे धीरे बोलो, हम तो आराम से चल रहे थे, आप ही लोग हड़बड़ किए। हम तो पहले बोल दिए थे हड़बड़ाना मत। देखिए हड़बड़ नहीं करते तो ऑफिस से नहीं ना बोला जाता है कि सर आपका बचा हुआ है बहुत। हाँ तो अब तो स्लो है, नहीं है स्लो? अच्छा ठीक है ठीक है, हो गया, स्लो हो गया। आराम से आराम से, मैंने देखिए क्लास लगने पे है, कितना क्लास लग रहा है नहीं लग रहा है, नोट से के अनुसार पढ़ा रहे हैं। ये मेगा एस्पोरेंजिया, ठीक, पहले लिख लीजिए फिर कर देते हैं। हो गया है सबका, जल्दी कीजिए। देखो मेगा मतलब होता है बड़ा, और माइक्रो मतलब होता है छोटा। तो जब भी छोटा स्पोर की बात करेगा ना, तो गारंटी है वो मेल स्पोर होगा। मेल और फीमेल का जब गैमिट को कंपेयर किया जाता है, तो फीमेल गैमिट बहुत ही बड़ा होता है और मेल गैमिट बहुत ही छोटा होता है। इसीलिए माइक्रो स्पोर जो बात की है, तो यहाँ क्या लिखे, पॉलन, पॉलन क्या है, मेल गैमिट है। और जो मेगा है, मेगा, मेगा के लिए टर्म क्या आ रहा है, मेगा की जो बात करें तो मेगा एस्पोरेंजिया, इसका भी टर्म तोड़ेंगे तो मेगा अलग प्लस स्पोर अलग और एंजिया अलग, एंजियम। तो मेगा मतलब हो गया बड़ा, स्पोर और एंजियम मतलब वेसल, बड़ा स्पोर बनाने वाला वेसल्स क्या कहलाएगा, मेगा स्पोरेंजियम।
क्लियर? हट जाओ तो जल्दी जल्दी क्लिक करना। लिखने में जितना कम टाइम लगाइएगा समझने में उतना ही टाइम ज्यादा देंगे। अब बहुत बच्चे लोग गायब है नहीं। कॉनिडिया, हाँ डी है, डी डी आई ए, कॉनिडिया। हो गया आपका क्लियर? बस टर्म तोड़ना रहता है और कुछ नहीं। बायोलॉजी में टर्म तोड़ने आ गया मतलब समझिए मजा आ जाएगा। और टर्म तोड़ने नहीं आया तो फिर पगलाते रहिएगा, रट्टा मारते रहिए। रटना बिल्कुल नहीं है, आराम से चलेंगे। बोले तो आराम से चलेंगे। हो गया? बढ़ू आगे। चलिए हटा रहा हूँ, हटा रहा हूँ, हटा रहा हूँ। चलो देखो, एक पार्ट खत्म, ये सेक्सुअल खत्म। मैंने क्या बताया? रिप्रोडक्शन में बात नहीं तो फिर फास्ट हो जाएंगे। एक बताया ये सेक्सुअल, दूसरा क्या बताया? सेक्सुअल। ये सेक्सुअल में ढेर सारा बात हो चुका है हम लोग का, ये पार्ट हो चुका है। ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कभी भी दो ऑर्गेनिज्म का जरूरत नहीं पड़ता है, एक ही ऑर्गेनिज्म सफिशियंट है। और शुरू में प्रिमिटिव टाइप का जो रिप्रोडक्शन है यही है, लेकिन बाद में आया सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एडवांस रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल। ये सेक्सुअल जब भी हुआ तो इसमें माइटोसिस ही हुआ। इसमें जब भी होता था माइटोसिस ही होता था। और पीछे बात नहीं, माइटोसिस जब जब होगा तो आइडेंटिकल कॉपी बनेगा। क्या होगा? ये मदर है अगर, और इसमें अगर आप माइटोसिस करा के दो को बना भी दिए तो ये दोनों एक दूसरे का तो आइडेंटिकल होगा ही, प्लस इसका इसका ये दोनों भी आइडेंटिकल, ये दोनों भी आइडेंटिकल। मतलब जैसे अगर गुलाब फूल का डाली ले लो आप, अगर ये डाल काट के लगा दिया और इससे जो नया प्लांट बनेगा तो ये मदर प्लांट और ये बेबी प्लांट, डॉटर प्लांट, ये दोनों जेनेटिकली, जेनेटिक्स के बेसिस पे अगर बात करेंगे तो ये दोनों क्या होगा? 100% एक दूसरे से आइडेंटिकल होगा। ये दोनों 100% एक दूसरे का आइडेंटिकल होगा। तो ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमेशा आइडेंटिकल होता है, मतलब जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलता। हाँ, हमेशा सेम, एक ही जैसा। अगर इसका फ्लावर छोटा है तो इसका भी फ्लावर छोटा होगा, इसका कलर रेड है तो इसका भी कलर रेड होगा, कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा आपको ये सेक्सुअल मोड में, है ना? सब कुछ आइडेंटिकल होगा। और इसीलिए तो देखते होइएगा, कोई आम का, मान लो कोई आम का ये प्लांट है और इसका आम बड़ा है, मीठा है, अच्छा है, तो हम लोग इसका कलम काटते हैं। इसका गुठली लगाओगे ना तो चेंज आ जाएगा। गुठली, अगर इसी का गुठली लगाओगे तो गुठली क्या होता है? बीज है। और बीज क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बीज जब भी बनेगा कैसे बनेगा? वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट होता है सीड। तो सीड जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आए तो चेंजेज आ जाएगा। हो सकता है इसका आम का साइज बड़ा है, इसका गुठली आप लगा दो तो हो सकता है आम का साइज छोटा हो जाए, हो सकता है आम खट्टा हो जाए, हो सकता है आम इससे बढ़िया मीठा हो जाए, मतलब कुछ भी पॉसिबल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आता है, कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन अगर कोई आम अच्छा मिल गया और हम लोग चाहते हैं कि नहीं सेम यही हो, तो उसके लिए कलम काटते हैं। तो ये सब क्या है? कलम काटना, ये सब ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और इसमें ऑलवेज माइटोसिस ही होता है। ये सेक्सुअल मोड का जहां बात करें आपके दिमाग में हिट हो जाना चाहिए, माइटोसिस ही करेगा। लेकिन अगर हम लोग आ जाए सेक्सुअल की ओर तो यहां से स्टार्ट हो जाता है क्या? मियोसिस वाला कहानी स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, कैसे बोलिए? हाँ हाँ, थोड़ी देर में बता रहे हैं, आ ही रहे। अब देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब भी बात करेंगे तो यहाँ दो बात होगा, दो सेक्स ऑर्गन का बात होगा। एक होगा मेल, मेल का ये सिंबल है, पता ही होगा सर, लिखने का जरूरत नहीं है कि मेल है। और ये क्या है? फीमेल। तो यहाँ दो बात करने लग जाएंगे हम, एक मेल और दूसरा फीमेल। अगर कोई मेल है तो ये मेल गैमिट बनाएगा, मेल गैमिट, और कोई फीमेल है तो फीमेल गैमिट। और मेल गैमिट और फीमेल गैमिट ही मिलेगा, पिछले क्लास में भी बताया था, तभी क्या बनेगा? ज़ायगोट। लेकिन ध्यान रखना है, जब भी गैमिट बनेगा तो मियोसिस होगा। क्या होगा?
मियोसिस। जब भी मेल गैमिट या फीमेल गैमिट बनेगा, गैमिट बनना है तो मियोसिस होगा। गैमिट बोले तो मेल गैमिट, अगर ह्यूमन के केस में बात करें तो स्पर्म, और फीमेल के केस में बात करें तो ओवा। तो स्पर्म और ओवा की जो बात करते हैं, तो ये सब क्या होता है, मियोसिस। मियोसिस उसमें होगा, तभी जाके स्पर्म और ओवा का जनरेशन होगा। और जब भी मियोसिस होगा ना, तो वेरिएशन देखने को मिलेगा। जब भी मियोसिस होगा तो वेरिएशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो जाता है, हमेशा मियोसिस। और जब भी मियोसिस होगा तो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, और ये जो न्यू ऑर्गेनिज्म जो जाइगोट बनेगा, इससे जो बेबी बनेगा, ये ना तो मां से 100% मिलेगा, कल भी बताया था, और ना ही बाप से, ना बाप से ना मां से। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इधर से 23 डीएनए आएगा और इधर से 23, मैक्सिमम ये 50% मिल सकता है। मां या नहीं तो बाप से ये मैक्सिमम 50% ही मैच कर सकता है। जैसे हम लोग 100% कभी भी मां या फादर से मैच नहीं कर सकते, ओनली 50%। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था पिछले क्लास में, जो भी काम हम लोग करते हैं सारा डीएनए करवाता है। और हमारे बॉडी में 23 क्रोमोजोम, तो 23 क्रोमोजोम से जो डीएनए आया मेरी मां से आया है, और 23 मेरे फादर से है। यहां बैठा कोई बच्चा ये नहीं बोल सकता है कि सर हम पूरा बाप से बने या पूरा मां से बने, या 46 क्रोमोजोम मेरा फादर साइड से आया है या मदर साइड से, नहीं। तो वो पॉसिबल ही नहीं है, कभी भी ऐसा संभव नहीं है कि दो गो स्पर्म मिल गया हो और ये जाइगोट बना दे, या दो गो ओवा मिल गया हो ये जाइगोट बना दे, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। जब भी होगा एक स्पर्म और एक ओवा, और जहां बात करेंगे एक स्पर्म और एक ओवा का, दैट मीन्स मेल और फीमेल का बात हो गया, और जहां दो ऑर्गेनिज्म आया तो उसमें मियोसिस होगा ही होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स टाइप का है, जबकि ये प्रिमिटिव था, सिंपल टाइप का था। ये सेक्सुअल सिंपल टाइप का था, सेक्सुअल कॉम्प्लेक्स टाइप का होगा। ये सेक्सुअल फास्ट हो सकता है, ये फास्ट है, और ये सेक्सुअल वाला जो होगा ये रिप्रोडक्शन स्लो होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो बात करें, ये सब क्या होता है, स्लो होता है। क्लियर, तो इस तरह से बांटता है, इससे बात नहीं बच्चों। तो यहां रिप्रोडक्शन में क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो कॉम्प्लेक्स टाइप का, कॉम्प्लेक्स है, स्लो है, हाँ, लेकिन एडवांस टाइप का। उससे जो ऑर्गेनिज्म आएगा वो एडवांस आएगा। नहीं, हम लोग आए दिन बोलते हैं माँ बाप से ज्यादा उसका बच्चा तेज होता है, तो क्यों बोलते हैं? जैसे आप अपने दादा दादी को मोबाइल धरा दीजिए, स्मार्ट मोबाइल, नहीं तो वो शायद चला भी ना पाए, अब बहुत होगा तो फोन उठा लेंगे, फोन रख देंगे। बाकी स्मार्ट मोबाइल का सही यूज वो लोग नहीं कर रहे हैं, नहीं। उनसे ज्यादा तेज उनका बाल बच्चा है, बोले तो पापा लोग थोड़ा बहुत यूज कर ले रहे हैं। उससे भी ज्यादा फास्ट आप लोग हैं, बहुत कुछ सर यूज कर ले रहे हैं। और आपसे भी ज्यादा फास्ट आपका बाल बुतरू आएगा, जो मोबाइल को बिना हाथ लगाए भी शायद चला ले, नहीं, मोबाइल को बिना हाथ लगाए भी चला ले। हाँ, तब तक टेक्नोलॉजी भी बढ़ जाएगा। हाँ, टेक्नोलॉजी पे भी कर रहा है और ऐसे भी। सेम टेक्नोलॉजी आप अपना मोबाइल दादाजी को दे दीजिएगा। क्या था, अब तो है ना, अब आप दे दो। हल्ला नहीं बच्चों, हल्ला नहीं, एडवांस होता है। ये तो जस्ट एक एग्जांपल लेके मैंने आपको, पीछे बात नहीं, बात नहीं। अब अपना दादा दादी को अभी याद मत कीजिए, ठीक है। हाँ, अब घर पे ये सबका दिमाग चल गया दादा लंग, किसी का दादी लंग। हाँ, देखिए जहां एडवांटेज है वहां तो डिसएडवांटेज अपने आप आ जाता है। तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्चुअली क्या होता है, आप समझो। आपने जो क्वेश्चन उठाया था, अब सोच समझो जरा सा। देखो देखो देखो, हम लोग अपनी बात करते हैं, हम लोग बने हैं किससे, माँ और बाप से। इधर पीछे बात नहीं, अभी पूछना स्टार्ट कर देंगे उठा उठा के। ये फीमेल बोले तो माँ हम लोगों की, और ये मेल बाप। तो हम लोग में जरा सा गौर कर, तुम्हारा ही क्वेश्चन का आंसर करना। 50% बाप का क्रोमोसोम, 50% माँ का। क्लियर, लेकिन जरा देखिए माँ किससे बनी थी, नाना और नानी।
नाना और नानी, और देख इधर क्या, बाबूजी, दादा और दादी, दादा थे दादी। तो जरा देखो तो, हम लोग में अगर गौर से देखा जाए तो दादी का भी क्रोमोजोम आया है, दादा वाला भी आया है, नाना वाला भी है, नानी वाला भी आया है, और 4 गो का आया ना। लेकिन माँ में तो केवल 2 ही गो का ना था। हाँ, वैसे ठीक ठीक ठीक, आप ले लो। अगर इसका 4 मानोगे तो फिर इधरों से तो बढ़ेगा, हम लोग में उधरों से तो आया है सब। तो नया हो क्या रहा है, हाँ वही तो बोल रहे हैं, कॉम्बिनेशन न्यू न्यू बन रहा है और बढ़ता जा रहा है एडवांटेज। जैसे अगर कहीं ना कहीं तो फिक्स होगा ये, कहीं तो होगा लास्ट, तो जहां लास्ट होगा वहीं से सोच लो। कोई भी किसी एक जगह कांस्टेंट कीजिए, ऐसे तो बढ़ते चले जाइएगा। नहीं, तो एक जगह अगर कांस्टेंट करें तो हम लोग देखो ना क्या हो गया, कि हम लोग तो डायरेक्ट देखो तो यहाँ पे, लेकिन इनडायरेक्ट देखे तो इसका भी तो आया है, इसका भी तो आया है। अगर गौर से देखा जाए तो 25%, 25%, 25%, और तो हम लोग में जो 100% आया सब 25-25% करके ना आया। एक जनरेशन और जाएंगे तो 12.5, 12.5, 12.5 कहानी हो जाएगा। तो नया नया कॉम्बिनेशन बनता रहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये सेक्सुअल में ऐसी कोई बात नहीं, क्लियर। इसीलिए इसीलिए ज्यादा एडवांस होता है। पहले का बच्चा, जैसे हम लोग के टाइम का, हम लोग का जो जनरेशन है और अभी का जो जनरेशन है, बहुत का अंतर है। हमसे ज्यादा तेज मेरे बुतरू सब है हम लोग की। नहीं, हम लोग अपने मदर फादर से ज्यादा तेज थे, क्योंकि हम लोग का कॉम्बिनेशन वैसा वैसा हुआ। अब मेरा जो बुतरू आया, तो मेरा बुतरू आया तो 50% मेरे साइड से गया, तो 50% मेरे साइड से गया, तो मेरा 50%, मेरा 100% में मेरे बाबूजी का भी था, मेरे माँ का भी। अब 50% उसके माँ से आया, तो उधर उसका नाना नानी से, बोले तो मेरा सास ससुर। तो ऐसे जब जाइएगा तो देखिएगा ढेर सारा कॉम्बिनेशन बन गया है, और सबका कैरेक्टर आया है थोड़ा 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 थोड़ा। अब उसी में जो बढ़िया कैरेक्टर होता है वो कंटिन्यू हो जाता है, और जो खराब कैरेक्टर होता है उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। वो समझिएगा जब जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा तब, मतलब जेनेटिक्स यहाँ नहीं, 12 में। चलो देखो, अब क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो स्टार्ट किया तो शुरू में प्लांट सब स्टार्ट किया, लेकिन प्लांट जो स्टार्ट किया तो प्लांट में मेनली ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शुरुआत में था। अल्लाह नहीं, सुनिए ध्यान से, शुरुआत में तो ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था, लेकिन कुछ प्लांट सोचा कि कहानी सेक्सुअल करके देखें। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने के लिए जरूरत पड़ता है सेक्स ऑर्गेन का, और प्लांट का जो सेक्स ऑर्गेन हम लोग बोलते हैं वो है फ्लावर। प्लांट का सेक्स ऑर्गेन किसको बुलाता है, फ्लावर। फ्लावर प्लांट का सेक्स ऑर्गेन है। तो शुरू में कुछ प्लांट जस्ट ट्राई करने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, जैसे बंबू, बांस। बांस में मेनली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, बांस वेजिटेटिव होता है, लेकिन सोचा कहानी सेक्सुअल करके देख ले कैसा रहता है। तो बांस में फ्लावर आता है 50 से 100 साल में। अगर आज बांस का पौधा लगा दोगे तो 50 से 100 साल लग जाएगा उसमें फ्लावर आने में। एक और इसी तरह का प्लांट है नील कुरेंजी, नहीं, नील कुरेंजी, या उसी का दूसरा भी नाम है एस्ट्रोबिलेंथस कुर्थियाना। उसमें फ्लावर आने में 12 साल में एक बार फ्लावर आता है। तो 12 ईयर में एक बार फ्लावर, कहा बांस में 50 से 100 साल में। लेकिन जब सीखा, कुछ प्लांट जब सीखा कि नहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, तो देखा कि ये तो एडवांस टाइप का रिप्रोडक्शन है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा बढ़िया रिप्रोडक्शन है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो करवाना है प्लांट में, खासकर हम लोग जो बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने के लिए उसको फ्लावर चाहिए। प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने के लिए फ्लावर चाहिए, तो हम लोग हेडिंग डाल रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसका, इन प्लांट। प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट का होता है, तो सबसे पहले तो इसको बांटा गया है कुछ पार्ट में। प्लांट का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें बांटा गया है एक प्लाज्मोगेमी, एक प्लाज्मोगेमी में बांटा गया है, और प्लाज्मोगेमी के जस्ट बाद होता है कैरियोगेमी। कैरियोगेमी, और कैरियोगेमी के बाद बांटा जाता है रिडक्शनल डिवीजन। डिवीजन
तो एक क्या बताया, प्लाज्मोगेमी, एक कैरियोगेमी, एक रिडक्शनल डिवीजन, इसको इस तरीके से बांट दिया गया। ऐसे बाद में जाके पता चला कि प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी को मिला के एक टर्म दिया सिंगेमी। सिंगेमी बोले तो दोनों गैमिट का साथ आना, सिंगेमी बोले तो दोनों गैमिट का साथ आना, वो क्या कहलाता है, सिंगेमी कहलाता है। क्लियर। तो इसको रिप्रोडक्शन में कुछ टर्म है, प्लाज्मोगेमी बोले तो पास आना, कैरियोगेमी बोले तो न्यूक्लियस का, दोनों का न्यूक्लियस, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट के न्यूक्लियस का मिलना, और फिर उधर रिडक्शनल डिवीजन का बात कर लिया, और ये दोनों को मिला के क्या एक टर्म यूज करता है, सिंगेमी बोले तो साथ आना। अब क्या है कि प्लांट में रिप्रोडक्शन करवाना है, ये मान लो प्लांट है, तो प्लांट में जो रिप्रोडक्शन करवाने के लिए क्या होता है कि प्लांट का जैसे सीड आप लगाओगे, जब भी सीड लगाओ, सीड ज्यादा अच्छा है, सीड से चलते, प्लांट में जब हम लोग सीड लगाते हैं, कोई सीड है मान लो, इस सीड को लगाओगे तो शुरू में तो इसका रूट बन के आएगा, आपको पता है रेडिकल, और इसी से प्लूमुल निकल के इधर आएगा, और यही धीरे धीरे ग्रो करके क्या होगा, एक बेबी प्लांट का रूप धारण कर लेगा, ये बेबी प्लांट बन गया, लीफ होगा इसमें, नहीं इस तरह से, और ये बेबी प्लांट है, तो शुरू में फ्लावर इसमें नहीं आए, फ्लावर तो आएगा बाद में, प्लांट में फ्लावर बाद में आएगा, जब प्लांट ये डिसाइड कर लेगा कि इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है। अभी इस जो ग्रोथ हो रहा है बीज से, सीड से लेके यहां तक, इसको बोलेगा वेजिटेटिव, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव टाइप का बोलेगा, वेजिटेटिव ग्रोथ बोलिए ज्यादा अच्छा है, वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं, वेजिटेटिव ग्रोथ कर रहा है। लेकिन जब प्लांट डिसाइड कर लेगा कि नहीं फ्लावर लाना है, डिसाइड कब करेगा, कैसे करेगा, वो सब हायर क्लास में, तब यहां बात करेंगे रिप्रोडक्शन का। तो लीफ तो रहेगा ही प्लांट में, लीफ तो जरूरी चीज है। अब यहां पे क्या होगा, इसका सूट जो है, सूट टिप पार्ट, यही मॉडिफाई हो जाएगा, और यही टिप पार्ट जब मॉडिफाई होगा तो ये बन जाएगा फ्लावर, और यही जो फ्लावर बनेगा, तो अब हम लोग इसको बोल देंगे कि ये क्या स्टार्ट कर दिया, ये हम लोग बोल देंगे कि अब इधर वेजिटेटिव ग्रोथ बोले थे ना, यहां रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ बोला जाएगा, मतलब फ्लावर का आना, दैट मीन्स कि प्लांट तैयार है किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए तैयार है। तो फ्लावर तभी आएगा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है। और फ्लावर के बारे में आप लोग जानते हो कि इसका ढेर सारा यूज है, खूबसूरती में यूज होता है, ऑर्नामेंटेशन की तरह यूज होता है हम लोग का, एस्थेटिक पर्पस है, रिलीजियस है, नहीं फ्लावर का ढेरों यूज है, जैसे पूजा पाठ में यूज करते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो वही तो बोले, सीड को आप जमीन में डालिएगा ना, हाँ सीड फ्लावर का प्रोडक्ट है सीड। हाँ हाँ, ऐसा नहीं, सेक्सुअल हो रहा है तो ये साइकिल चलता है, पूरा लाइफ साइकिल है इसका, अगर हम खींच के एक लाइन ऐसे मिला दे तो ये पूरा लाइफ साइकिल हो गया। हम्म, पहले फ्लावर आया तभी सीड आया। आप जो बोल रहे हैं उसका आंसर है मेरे पास, लेकिन वो घुसेंगे तो जाएंगे दूसरे साइड में, और बहुत बच्चों को बुझाएगा नहीं कि क्या बोल के निकल गए। नहीं कोई, वो सब थेथरोलॉजी है। क्या होगा, कली लगाएंगे तो, देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहीं से भी किया जा सकता है, वेजिटेटिव नहीं बोलिए, ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहीं से भी किया जा सकता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप लीफ दे दो इससे भी हो जाएगा, फ्लावर का ये पार्ट दे दो इससे भी हो जाएगा, प्लांट का कोई भी पार्ट दे दो और मुझे एक लैब दे दो, मैं ही बना के रख दूंगा हजारों प्लांट। आप प्लांट का कोई भी प्लांट का इतना बड़ा टुकड़ा दे दो, इतना बड़ा, इक्स प्लांट बोलते हैं उसको, इक्स प्लांट, इक्स प्लांट दे दो, या एक टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर का फंक्शनल लैब दे दीजिए, पर आप हमको बताइए कितना प्लांट आपको चाहिए, 10 चाहिए, 10,000 चाहिए, कि 10 लाख चाहिए, कि 10 करोड़ चाहिए, कि 10 अरब चाहिए, उस बात को बोला जाता है माइक्रो प्रोपेगेशन। चले, आराम से बनाया जा सकता है, कहीं से हो सकता है, वो हायर क्लास में सब पढ़ना, ग्राफ्टिंग में वही कलम काटना,
चलिए पहले अब जहां है उसको करते हैं। हो गया बरू, पीछे हो गया। क्या बताया अभी, उठिए 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 जरा, बताइए फ्लावर किसका मॉडिफिकेशन है, जल्दी उठिए। हाँ पीछे पीछे, सबसे पीछे मेरे एकदम रेड कलर का चाहिए। कल भी उठे थे आप, रोज रोज उठते हैं। फ्लावर किसका मॉडिफिकेशन है, लीफ का, सीड का, सीड का बताया क्या? फ्लावर सुसाइड कर लेगा बेचारा सुन के। तो बतियाने में लगल रहिएगा। आप एक काम कीजिए, तो उठ के वहां आइए। डेली डेली आप पढ़ाई नहीं कर रहे बच्चों। मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, पढ़ना हो सभी मेरे क्लास में आइए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। वहां बैठिए अलग से। आप पीछे मोबाइल वोबाइल बंद कीजिए, ठीक है? इधर 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 आना है, इस साइड से बैठने दीजिए। आइए ना इधर से, क्या दिक्कत है? हाँ, अब थोड़ी देर बाद फिर क्वेश्चन पूछेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है? फ्लावर किसका मॉडिफिकेशन है, सूट का। ये जो टिप पार्ट था यही ना मॉडिफाई किया है, वह है, तो इसको बोलता है सूट। कोई भी पूछे फ्लावर किससे बना है तो मॉडिफाइड सूट है। फ्लावर किससे बना है, सूट का मॉडिफिकेशन। हटा रहा हूं इसको, क्लीन कर रहा हूं, अलग से साफ करके लिखते हैं, साफ करके लिख रहे हैं। फ्लावर किसका मॉडिफिकेशन है तो सूट का। देखो ये जैसे प्लांट है, ये प्लांट है, प्लांट का ये टिप पार्ट होता है सूट। जब प्लांट को रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करना होता है तो ये अपने सूट को ही मॉडिफाई कर लेता है, किसमें, फ्लावर में। तो यही सूट का मॉडिफिकेशन से ही क्या बन जाता है, फ्लावर। फ्लावर जो होगा ये सूट का मॉडिफिकेशन से ही बनता है फ्लावर, ठीक है? सूट मॉडिफाई करके क्या बनाएगा, फ्लावर। तो फ्लावर किसका, ये जो है फ्लावर है, नहीं, फ्लावर किसका मॉडिफिकेशन है, याद हो गया, सूट का। और फ्लावर में ढेर सारा पार्ट होता है, तो पहले आता है फ्लावर का पार्ट देखते हैं। और फ्लावर का कोई भी पार्ट किसका मॉडिफिकेशन होता है, लीफ का। ये जो है लीफ का मॉडिफिकेशन है, लीफ, बोलिए ना। फ्लावर का कोई भी पार्ट किसका मॉडिफिकेशन है, लीफ का। पूरा फ्लावर किसका मॉडिफिकेशन है, सूट का। क्लियर? हाँ 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 हाँ, सर क्या बोल दिए, गलत तो नहीं बोल दिए, कुछ गलत नहीं बोले। पूरा फ्लावर कोई पूछे सूट का, नहीं। अब फ्लावर का पार्ट पूछ दे तो लीफ का। एक्चुअल में क्या होता है, एसटीएम जानते हो, एसटीएम पढ़े हो कभी? एसटीएम जब पढ़े होइएगा तो इसमें सर पढ़ाए होंगे नोड इंटरनोड, नोड इंटरनोड, नोड इंटरनोड। जब भी लीफ निकल के आता है नोडल रीजन से निकल के आता है। कहां से निकल के आएगा, नोड से ही निकल के आता है। फ्लावर मैंने क्या बोला, सूट का मॉडिफिकेशन। तो सूट को दाब दो, दाब दो, कंप्रेस कर दो। जैसे सूट को कंप्रेस करेंगे तो कहानी ऐसा होगा, ये थोड़ा चौड़ा हो जाएगा और सब नोड सटा 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 नोड आ जाएगा। और यही नोड से जो लीफ निकलता है वही लीफ मॉडिफाई कर जाता है किसमें, लीफ का पार्ट में। नहीं, यहीं से जो लीफ निकलता है, बनाओ फिर से, यहीं से जो लीफ निकलता, लीफ लीफ देखो ना, बना देता, टेंशन नहीं ली। तो मतलब सूट का मॉडिफाइफिकेशन होता है फ्लावर। और फ्लावर का कोई भी पार्ट अगर पूछ दे किसका मॉडिफिकेशन है, आंसर करेंगे लीफ का मॉडिफिकेशन होता है। देखो यहां से जो लीफ निकल के आना था वही फीमेल पार्ट बना दिया, वही क्या बनाया, फीमेल पार्ट। और फीमेल पार्ट में सबसे टिप पार्ट, इसका नाम है स्टिग्मा। ये वाला पार्ट स्टाइल, और ये वाला पार्ट ओवरी। ओवरी को बोला था फ्यूचर फ्रूट। ओवरी ही क्या है, फ्यूचर फ्रूट है। क्या आ गया, फ्यूचर। क्लियर? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीन पार्ट। और आपको बता दूं यही तीनों पार्ट, यही तीनों पार्ट को मिला के, जगह उधर नहीं है तो लिख दूं इधर ऐसे। ये स्टिग्मा,
स्टाइल, ओवरी, तीनों को मिला के पिस्टिल या कार्पेल, कार्पेल भी बोला जाता है, पिस्टिल बोल दीजिए या कार्पेल। ठीक, तो ये मिडिल पार्ट जो था, मिडिल सबसे अंदर वाला लीफ, बीच वाला से बन गया फीमेल पार्ट। और मेल पार्ट की अगर बात करें, मेल पार्ट, तो जो साइड से लीफ निकल के आना था वो बना दिया इसका मेल पार्ट, साइड से जो निकल के आना था वो बना दिया इसका मेल पार्ट, साइड वाला जो निकल के आना था वो क्या बनाया, इसका मेल पार्ट। और मेल पार्ट में हम लोग आए तो सबसे ऊपर एंथर, ये वाला पार्ट फिलामेंट, और दोनों के एंथर के बीचों बीच कनेक्टिव्स, 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 कनेक्टिव्स होता है, इसको बोलता है कनेक्टिव्स, कनेक्टिव्स। यही तीनों को मिला के मेल पार्ट, तो मेल पार्ट को बोलते हैं स्टामेन, क्या बोलेंगे, स्टामेन बना दिया। तो फ्लावर में ये दोनों जो है मेल और फीमेल वाला पार्ट एसेंशियल होर्ल कहलाता है, होर्ल, एसेंशियल होर्ल, एसेंशियल पार्ट है। बिना इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मेल और फीमेल के बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता है। होर्ल क्यों बोले, अगर कभी फ्लावर का टीएस काटो, टीएस ऐसे, ये समझ रहे हो, ट्रांसफर सेक्शन, और काट के देखोगे ऐसे तो ऊपर से आपको गोल गोल राउंड राउंड दिखेगा, कैसा दिखेगा, राउंड राउंड। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एसेंशियल होर्ल, उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, एसेंशियल होर्ल, एसेंशियल होर्ल बोला जाएगा, है ना। तो उसको एसेंशियल होर्ल के नाम से जानते, क्लियर है। तो ये दोनों मेन पार्ट है, एसेंशियल पार्ट है फ्लावर का, मेल वाला और फीमेल वाला। मतलब फ्लावर में स्टामेन का होना ये जरूरी है, मेल पार्ट का होना जरूरी है, और इधर पिस्टिल या कार्पेल का होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा और भी पार्ट होता है फ्लावर में, इसके अलावा और भी पार्ट होता है। अब यहीं से जो लीफ निकल के आता है, कुछ लीफ बना देगा कलरफुल होता है, नहीं कुछ लीफ बना देगा इस तरह से कलरफुल होता है, और ये जो कलरफुल वाला लीफ बनाया ये क्या बना दिया, पेटल या कोरोला, क्या बोलेंगे, कोरोला। और इसी कोरोला का यूनिट पेटल, कोरोला का यूनिट क्या होता है, पेटल। पूरा फूल को नहीं, जो कलरफुल होता है तो उसको बोलते हैं कोरोला। मतलब जितना पेटल है ना, जितना पंखुड़ी, गुलाब फूल है ना, गुलाब फूल का एक पंखुड़ी, एक पंखुड़ी को बोलता है पेटल, और जितना पंखुड़ी है सबको मिला के कलेक्टिवली कोरोला, कलरफुल है तो कोरोला। और देखो एगो ग्रीन ग्रीन पार्ट नीचे दिखेगा, ग्रीन ग्रीन, इसको बोलता है कैलिक्स, इसका नाम है कैलिक्स, और कैलिक्स का यूनिट होता है सेपल, सेपल, कैलिक्स का यूनिट क्या बोलते हैं, सेपल, क्लियर। फुल बना दिया और क्या हुआ, अच्छा, सेपल, SEPL, सेपल, पेटल, कैलिक्स, कलोरा, एंड्रोसियम, गायनेसियम। एंड्रोसियम किसको बोलते हैं, देखो एंड्रोसियम भी सुन लो। स्टामेन जो बोले ये को रहेगा तो स्टामेन, और मेल पार्ट सारा मिला के एंड्रोसियम, सारा मेल पार्ट मिला के एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम का यूनिट होता है, यूनिट स्टामेन। और फीमेल पार्ट जो है, सारा फीमेल पार्ट मिला के गायनेसियम, सारा फीमेल पार्ट मिला के क्या बोलते हैं, गायनेसियम। गायनेसियम का यूनिट पिस्टिल या कार्पेल, गायनेसियम का यूनिट पिस्टिल या कार्पेल के नाम से जानते हैं। हाँ हेलो, हाँ इधर तो कमेंट कुछ नहीं हुआ है, पहले आया था एक 10, हाँ पहले एक 10 आया था, 12 वाला नहीं, वो नहीं किया है अभी, लगता है अभी चेक कर लेता है, रुके
बता रहे हैं, होल्ड कीजिए। नहीं अभी नहीं आया है। अच्छा फॉर्म भरवा लीजिए, वो हो जाएगा, बात कर लेंगे हम भैया से। नहीं खाली बिल नहीं दीजिए, बच्ची को बोल दीजिए वो रसीद बाद में ले लेगी, फॉर्म भरवा लीजिए। हाँ हाँ ठीक, ठीक है यहाँ तक। फ्लावर क्लियर हुआ? भरू कस के सेपल, सेपल SEPAL। क्या लिख CALYX? गाइनेशियम, गाइनेशियम फीमेल पार्ट क्या होता है? गाइनेशियम। गायनी मतलब होता है फीमेल, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को बोला जाता है गायनी। तो गायनी से बना है गाइनेशियम। और एंड्रोलॉजी जो बोला जाता है, एंड्रो वो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के बारे में बात करता है, तो एंड्रो से बना है एंड्रोशियम। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे थे। सब बताएंगे, सब बताएंगे, टेंशन है, अभी तो स्टार्ट हुआ। हाँ सब एक के बार लिख दे, लो बना देते हैं, इतना अगर तकलीफ है तो। देखो देखो, ओवरी 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 के अंदर होता है ओव्यूल। एक्चुअली में बोलते हैं इसका ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या होगा? ओव्यूल, ये है उजला वाला। ओव्यूल के अंदर होगा एम्ब्रायोसेक। और जानना है? और कुछ अंदर? ये ओव्यूल है, उजला वाला पार्ट एम्ब्रायोसेक है, सॉरी पीला वाला। आप लोग हड़बड़ हड़बड़ कर रहे हैं। एम्ब्रायोसेक के अंदर भी घुसे हैं, और घुसो अंदर। माइक्रोपाइल, पॉलन इधर से घुसेगा, इधर से, इधर से। ये छेद जो है, ये छेद, इसका नाम है माइक्रोपाइल। इसको बोलते हैं चला जा, इसको बोलते हैं इंटुगमेंट। कितना जानोगे? इसको बोलते हैं हाइलम। और बोलो, तो सब यही जान जाओगे तो 12 में क्या पढ़ोगे? 12 में भी कुछ कुछ पढ़ना है। फूल समझ में आए? हाँ अब स्लो हो गया ना? हम्म, हाँ इवरी बोलिएगा तो अभी 20x स्पीड पे चलेगा, धर धर धर। हो गया बढ़ू। आज तो सोचे थे हम प्लांट वाला खत्म करेंगे, अब फंस गया, आवाज नहीं हो पाएगा। भर जाऊं? चलो हटा रहा हूं। मिटाने का तो मन नहीं कर रहा, लेकिन मिटाना पड़ेगा। सेव करके क्या करेंगे, रोज का आदत है, फिर बना लेंगे जरूरत पड़ेगा। हाँ। देखो फ्लावर में जो बात कर रहे थे, फ्लावर, फ्लावर में दो पार्ट मैंने बात किया, अगर गौर से देखिएगा तो। एक मैंने बताया क्या, एसेंशियल पार्ट। एसेंशियल पार्ट भी लिखना पड़ेगा ना, एसेंशियल पार्ट। और दूसरा जो हम लोग बात किए, एसेसरी। हाँ सब बता रहा, सब बता रहा। बात नहीं, पीछे बात नहीं, अभी तुरंत क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ पीछे बात नहीं। अब पीछे जो नीचे मुड़ी झुका के कौन सा होता है? फ्लावर का एसेंशियल पार्ट कौन सा होता है बता? हाँ एसेंशियल पार्ट किसको बोलते हैं, कौन सा पार्ट?
एंड्रोसियम और गायनेसियम, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। राइट आंसर आपका। तो एसेंशियल पार्ट में दो पार्ट करेंगे, दो चीज के बारे में बात करेंगे। एसेंशियल में हम लोग क्या करेंगे, दो चीज के बारे में बात करेंगे, एक मेल पार्ट और एक फीमेल पार्ट। मेल पार्ट मेल और दूसरा फीमेल, नहीं मेल और फीमेल। तो मेल में जो हम लोग बात करेंगे क्या होगा, एंड्रोसियम, और फीमेल में जो बात करेंगे क्या होगा, एंड्रोसियम और गायनेसियम। एंड्रोसियम का कोई पूछ दे कभी यूनिट क्या होता है, एंड्रोसियम का अगर यूनिट पूछे, यूनिट, तो बोलना है एस्टामेन। मेन है भाई, आदमी है, एस्टामेन। और गायनेसियम का कोई यूनिट पूछ दे तो क्या बोल देंगे हम लोग, कार्पेल या नहीं तो पिस्टिल, या नहीं तो कार्पेल बोल दीजिए या पिस्टिल, एस छोड़ दीजिए, पिस्टिल पिस्टिल लिख दीजिए। ठीक, उसी तरह से एसेसरी वाला जो पार्ट है, एसेसरी होल्ड में आए तो ये देखो, इसके बिना तो रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर हम लोग आ जाए एसेसरी होल में तो फिर इसमें मेनली दो होल लिखा जाता है, कैलिक्स और कोरोला। कैलिक्स, कैलिक्स का कोई पूछ दे आपसे यूनिट, या कोरोला का पूछ दे यूनिट, तो आपको पता होना चाहिए कैलिक्स, इसको सेपल, इसको पेटल। क्लियर है, सेपल पेटल, इस तरह से। तो ये हो गया क्या, फ्लावर का पार्ट। तो फ्लावर के पार्ट में कौन एसेंशियल पार्ट है और कौन एसेसरी। एसेसरी करने का मतलब होता है, देखिए एसेंशियल करने का मतलब पहले समझिए, एसेंशियल करने का मतलब है जिसके बिना रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। और एसेसरी उसको बोलते हैं, एसेसरी जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली भाग नहीं ले रहा है लेकिन रिप्रोडक्शन करवाने में हेल्पफुल है। तो फ्लावर के पार्ट में जो हम लोग सारा बात किए, तो फ्लावर जो इस तरह से बनाए थे, अगर गौर कीजिएगा, इस तरह से सूट का मॉडिफिकेशन होता है, तो ये इस तरह से आया था, और सूट को कंप्रेस किए थे तो ये बन गया था क्या, थैलेमस। इसी का नाम था थैलेमस। मतलब जितना भी पार्ट है फ्लावर का, सब कहां से निकल के आएगा, थैलेमस से ही निकल के आएगा। मतलब यहाँ पे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, जो ये जितना भी पार्ट बोले कहां से निकल के आएगा, थैलेमस से ही निकल के आएगा। फ्लावर का सारा पार्ट कहां से निकल के आएगा, थैलेमस से ही निकल के आएगा। सबका कुछ ना कुछ फंक्शन होगा। एंडोसियम तो मेल पार्ट है, इसी में स्टामेन, और इसी स्टामेन में फिर अभी बात करेंगे हम लोग, तो इसी में बनेगा क्या, पॉलन। इसी के अंदर बनेगा पॉलन की बात करेंगे। गायनेसियम में कार्पेल के अंदर हम लोग एग की बात करेंगे, एग, एग, ये सब के बारे में बात करेंगे। कैलिक्स क्या काम करता है, तो प्रोटेक्शन देने का काम करता है। ग्रीन कलर का होगा, प्रोटेक्शन देता है। किसको प्रोटेक्शन देता है, तो बर्ड कंडीशन में, बर्ड कंडीशन में ये फ्लावर के अंदर जो एसेंशियल होल है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और कोरोला क्या है, ये अट्रैक्टिव होता है, ये मेन पॉलिनेशन में हेल्प करता है, कीट को अट्रैक्ट करने का काम करता है ताकि प्लांट का रिप्रोडक्शन चल पाए। बोले तो उसका क्या हो पाए कि आगे जनरेशन चल पाए, बिना उसके आगे जनरेशन नहीं चलेगा। क्लियर है, थोड़ा सा टाइम और, एक पार्ट और बात करते हैं। पहला पार्ट उठाते हैं एंड्रोसियम, हटा रहा हूं। हटाऊं, हो गया, हटाऊं, हटाऊं, जल्दी करो। चलो हटा रहा हूं। अब देखो, फ्लावर का जो हम लोग पार्ट अभी अभी बात किए, तो ये इस तरह से, पीछे बात नहीं, फिर अभी पूछते रुको। यही फीमेल वाला पार्ट किए, और इधर मेल वाला पार्ट सब।
और फिर कलरफुल कोरोला, और इधर कैलिक्स। यही फ्लावर है, ठीक है, यही फ्लावर है। अब देखो फ्लावर में पहला लेते हैं मेल पार्ट। अगर एक मेल पार्ट को खींच के यहां बाहर निकाल लें, ये तो मेल पार्ट में यही है, ये मेल पार्ट है। मतलब फ्लावर का जो मेल पार्ट है, नाम क्या बताया था, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम के बारे में बात कर रहे हैं। यही एंड्रोसियम का यूनिट क्या बताया, एस्टामेन की बात किए। और एस्टामेन को तीन पार्ट में स्टामेन को बांट दिया जाता है। एक जो यहां पे पार्ट है, इसको जो बाहर निकालेंगे, देखो एक तो इस तरह से जो बांटे हैं, तो यहां पे जो है एक पार्ट, ये जो बल्ज पार्ट आपको दिख रहा है, इसी का नाम क्या है, एंथर। उसके बाद बीच में एक बताए थे कनेक्टिव्स, बीच में होगा कनेक्टिव्स, एस्ट्राइल पार्ट होता है, ये कनेक्टिव्स है, क्या लिख देता। और ये वाला पार्ट क्या है, फिलामेंट। फिलामेंट फिलामेंट ये है, कनेक्टिव्स ये है, और एंथर ये। तो जो फ्लावर का एंथर होता है, ये बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, दो लोब दिख रहा है। तो एंथर अगर कभी पूछे तो कैसा होगा, बाइलोब स्ट्रक्चर है, दो लोब होता है। एंथर में कितना लोब, दो लोब। यही एंथर है जिसके अंदर मौजूद होता है माइक्रोस्पोरेंजियम। ये है ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर, ये है ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर। चार, पूरा एक एंथर में कैगो होगा, चार माइक्रोस्पोरेंजियम। इसी का नाम क्या बोल रहे हैं, MICRO, माइक्रोस्पोरेंजियम। टर्म तोड़ दो, पहले भी तोड़े हैं। इसमें टर्म तोड़ेंगे तो क्या होगा, MICRO माइक्रो प्लस एस्पोर प्लस एंजियम। एंजियम का मतलब बताया था वेसल्स, तो माइक्रो मतलब छोटा, स्पोर बनाने वाला वेसल्स। किसी एक माइक्रोस्पोरेंजियम को अगर बाहर निकाल के देखोगे ना, किसी एक माइक्रोस्पोरेंजियम को अगर बाहर निकाल के देखोगे, किसी एक माइक्रोस्पोरेंजियम को अगर बाहर निकाल के देखोगे, तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, और इसी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेगा, पॉलन। के अंदर क्या बनना है, पॉलन। हम लोग जो माइक्रोस्पोरेंजियम की बात कर रहे हैं, उसी के अंदर होगा पॉलन। तो एक पॉलन को अगर बाहर निकाल लें, एक पॉलन को बाहर निकालोगे तो शुरू में जो पॉलन रहता है ऐसे रहेगा ये, और इसमें एक ही निकली है, पहले तो रहेगा इसका पॉलन मदर सेल होगा। एक काम करते हैं, पहले इतना करो, हो गया। चलो देखो, और देखो एक चीज और, एक टर्म और सुन लो, चार चार माइक्रोस्पोरेंजियम है, तो चार माइक्रोस्पोरेंजियम को हम लोग क्या बोलेंगे, चार प्लस माइक्रोस्पोरेंजियम, इसको टेट्रा स्पोरेंजिएट भी बोलते हैं। चार होने के कारण बाइलोब स्ट्रक्चर में कितना स्पोरेंजियम है, चार, टेट्रा स्पोरेंजिएट। टेट्रा स्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर होता है पॉलन, सॉरी एंथर। टेट्रा मतलब चार, टेट्रा मतलब चार, हटा रहा हूं, ये फ्लावर हटा रहा हूं, फ्लावर नहीं। अब देखो, यही माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर अगर मैं पॉलन की बात करूं, तो सबसे पहले पॉलन मदर सेल होगा, और पॉलन मदर सेल होता है डिप्लॉइड, और यही पॉलन मदर सेल जो डिप्लॉइड है, इसी में क्या हो जाएगा, मियोसिस। तो ये सारा पार्ट किसके अंदर का बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसके अंदर की बात कर रहे हैं, अंदर का। तो इसमें क्या हो जाएगा, मियोसिस, और जैसे मियोसिस होगा तो यहाँ चार गो बनेगा, यहाँ पे चार बनेगा हैप्लोइड, चारों हैप्लोइड होगा। चार हैप्लोइड में से एक हैप्लोइड को आप निकाल लो, ये, ठीक है, इसी को बोलता है माइक्रोस्पोर।
जो थोड़ी देर पहले माइक्रोस्पोर किए थे, मियोसिस होकर बना है। और माइक्रोस्पोर में अब करवा दो माइटोसिस। अब यहाँ पे जैसे माइटोसिस करवाओगे तो कहानी कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो ये एक सेल, ये हो गया, और माइटोसिस हुआ तो न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा। न्यूक्लियस तो डिवाइड होगा, लेकिन साइटोप्लाज्म जो डिवीजन होता है इसमें स्पेशल टाइप का बात हो जाता है, एक में घेर लेता है दूसरे को नहीं घेरा। जिसको नहीं घेरा इसको बोलता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और जिसको घेर लिया है, जिसको घेर लिया इसका भी नाम देता है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल, ये सेल हो गया, क्यों? चारों साइड से घेर लिया है। और ये न्यूक्लियस है, और बड़ा वाला वेजिटेटिव सेल बोल सकते हो। और यही जो सेल है, यही इसी के बाहर में पूरे प्लांट किंगडम का हार्डेस्ट मटेरियल होता है, जिसका नाम है इक्साइन। इसी का नाम है इक्साइन, हार्डेस्ट मटेरियल इन प्लांट किंगडम। इससे हार्ड कुछ होता ही नहीं है प्लांट किंगडम में। जैसे एनिमल किंगडम में हम लोग का दांत उजला वाला इनामेल, इनामेल से ज्यादा हार्ड कुछ भी नहीं है, उसी तरह से इक्साइन से ज्यादा हार्ड प्लांट किंगडम में कुछ भी नहीं है। और इसी को बोलता है पॉलन। पॉलन, और जो पॉलन बना तो देखो कै गो सेल है, एक बड़ा वाला सेल के अंदर छोटा सेल। तो पॉलन ग्रेन जब आएगा तो क्या बोलेंगे? टू सेल स्टेज। अभी ये टू सेल स्टेज में है, और बाद में जब मैच्योर होगा तो फिर ये बन जाएगा थ्री सेल स्टेज। इसका मतलब फिर से बाद में इसमें डिवीजन कर लेता है। इसमें करवा दूं क्या? करवा दूं? उधर वाला मिटाओ। देखो देखो देखो, केला बहुत है। मेल वाला पार्ट खत्म होने वाला है। यही यही यही, इसी में फिर से क्या करवा दो? फिर से माइटोसिस। लेकिन ध्यान रहे, माइटोसिस करवाना है, माइटोसिस करवाना है। किसके अंदर कराना है? माइटोसिस इन जनरेटिव सेल। केवल जनरेटिव सेल में माइटोसिस करवाएंगे। और जैसे माइटोसिस जनरेटिव सेल में कराएंगे तो देखो यह वेजिटेटिव वाला तो न्यूक्लियस यहाँ है, और जनरेटिव सेल में आप माइटोसिस कराए तो दो न्यूक्लियस फिर बनेगा। और उसी में क्या हो जाएगा? बाहर से साइटोप्लाज्म जब उसको घेरेगा, ये एक सेल ये और दूसरा सेल ये, और बाहर से इसके बाहर भी एक लेयर होता है, और इसके बाहर भी एक लेयर होगा। इसके बाहर जो लेयर होगा इक्साइन होगा। इस लेयर का नाम है इक्साइन। उजला वाला लेयर का नाम है इंटाइन। नहीं, और इसको ये मैच्योर पॉलन बोला जाता है। मैच्योर पॉलन ग्रेन, ग्रेन इसलिए कि दाना है। और मैच्योर पॉलन ग्रेन में ये वेजिटेटिव है, और ये दोनों क्या बोलेगा? जनरेटिव सेल। ये दो को क्या बोला जाएगा? जनरेटिव। ये और ये दोनों क्या होगा? जनरेटिव सेल। एक मैच्योर पॉलन ग्रेन थ्री सेल स्टेज में होता है। एक मैच्योर पॉलन ग्रेन कितना स्टेज आया? एक बड़ा वाला सेल, उसके अंदर ये भी सेल, ये भी सेल, ये दो सेल है। लिख लो सेल बगल में, ये सेल है, ये भी सेल है। नहीं तो ये जो सेल है तो क्या बोलेंगे? थ्री सेल स्टेज। मेल पार्ट डन, फीमेल पार्ट टाइम भी मेरा डन। तभी तो एक टर्म आता डबल फर्टिलाइजेशन। एक बार में दो को फर्टिलाइज करेगा, डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। तो उसमें जीन का या